ब्रजवासी ब्रजवासियों को कहा और कहा सब इसके नीचे आ जाओ, अब उसको बरसाने तो चल। सारे ब्रजवासी कन्हैया जी के साथ हो गए, लकड़ियां लेके आए, डंडा लेके आए, सब नीचे आके खड़े हो गए। इंद्र चाहे जितनी वर्षा बरसाए तब चली जाए, समुद्र में मिल जाए, कुछ नहीं होगा। सबकी रक्षा की, लेकिन किसी किसी को अहम भी हो गया। कैसा है? लाठियां लेके आए थे और सब टीका रखा था उसके ऊपर, तो सबको लगा अरे ये छोटा सा कन्हैया 7 बरस का, ये क्या ऊपर उठाएगा, कन्हैया आके गिर गया नीचे तो सब दब के मर जाएंगे। सबने अपनी लकड़ियां लगा और अपने अहंकार हो गया, इसको तो हम ही ने ऊपर उठा रखा है। कृष्ण जी ने कहा इतना किया, इतना सुना है, इतना समझा, समझ लेना ये हमारी बात है। हमको महात्मा लोग इतना समझाते हैं, फिर भी क्या होता है, यहाँ से उठे और कोई मंत्रा मिल गई, यहाँ से उठने के बाद मंत्रा बहुत ज्यादा मिलती है और वो कहती कुछ नहीं है, ये सब तो ये थोड़ा सा कहा और आपके कान कच्चे, तो कुछ भी नहीं, ऐसा हो जाता है। ध्यान देना, अक्सर होता है। तो इतना सब करने के बाद में भी ब्रजवासियों को विश्वास नहीं हुआ कि ये कन्हैया का कार्य है। तब कन्हैया ने देखा, देखो इनको फिर अभिमान हो गया, इनको लग रहा है जैसे ही उठा के रखे, तो कन्हैया जी ने थोड़ा 1 इंच हाथ नीचे किया, पहाड़ नीचे आया, सबकी लकड़ियां टूट गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे कन्हैया, नहीं तुम ही तो उठा रहे थे ना, गोवर्धन तो तुम उठा रहे थे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। नहीं 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 नहीं, अरे हम दब जाएंगे, मर जाएंगे। एहसास दिलाया जो कुछ करते हैं परमात्मा करते हैं। ऐसे करके अब इंद्र ने देखा ये क्या हो गया, तो कुछ भी नहीं असर होता है। तब उसको अपना ज्ञान हुआ कि मैं किसकी परीक्षा ले रहा हूँ, किसको कष्ट दे रहा हूँ। तुरंत कूद पड़ा, साष्टांग दंडवत करता भगवान कृष्ण के चरणों में। हे भगवान, हमारी बुद्धि तो वैसे ही अज्ञानियों जैसी है, आप कृपालु हैं। इंद्र ने चरणों में प्रणाम किया है और क्षमा याचना की है और उस गोवर्धन को वहीं स्थापित कर दिया। हे प्यारे सुंदर सच्ची भगवत, तो परमात्मा को जानना है, पूर्ण रूप से उसकी पहचान करो और पहचान हो करके पूर्ण रूप से उसको समर्पित हो जाओ। समर्पण ही प्रेम है, ये विषय प्रेम नहीं, ये आत्मा का प्रेम है, ये आत्मा का आनंद है। एक तरफ संसार का विषय आनंद है, उसका विलोम है आत्म आनंद, जो आत्मा और परमात्मा के मध्य में होता है। अब सारे ब्रजवासी जान गए, माता पिता भी जान गए, ये मेरा पुत्र ही नहीं है, ये तो पर ब्रह्म परमात्मा है। और यहाँ आता है प्रसंग श्री कृष्ण जी का अभिषेक। सारे ब्रजवासियों ने पर ब्रह्म का अभिषेक किया। अब श्री कृष्ण जी को कोई, अब माता पिता भी बेटा नहीं कह सकते, ये तो परब्रह्म है, हम नहीं पहचान नहीं की, 7 वर्ष तक हमारे साथ रहे, हमने पहचान नहीं की, ये परब्रह्म परमात्मा है। ऐसे करके सबने उनका अभिषेक किया। अब 4 वर्ष तक सुखदेव जी के द्वारा लीला खामोश। क्यों? क्योंकि उल्टा होने लगा। अब सब कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, साक्षात उनकी पूजा हो रही है, माता पिता भी कर रहे हैं। इस बात को कैसे लिखा जाए? जो माता पिता कभी कान भी पकड़ते थे, डंडा लेके मैया दौड़ती थी, जिसने 11वां वर्ष मनाया गया और 11वें वर्ष में श्री कृष्ण जी ने उन सखियों से, उन गोपियों से कहा चलो हम कहीं रास की लीला करें एकांत में, क्योंकि ये बाल लीला का संवरण था। अपने आप का स्वरूप जो सखियां भूली नहीं थी, उनको बताना कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। ब्रज में आए, अब रास में जाना है,
सखियां भूली हुई हैं कि हम परम धाम से इस लीला को देखने के लिए आए हैं। भूल गई वो, अपने धाम को भूली हुई थी, मगर क्योंकि परब्रह्म साथ में थे इसलिए उसका एहसास नहीं हुआ। जानो क्या इस त्रिदा लीला को यो करते हुए कृष्ण जी ने जब कहा तो गोपियां कहती है, सखियां अरे आप हमें चलने के लिए कह रहे हो रात्रि के समय, रात्रि के समय, अरे जानते नहीं हो हम उच्च कुल की वधु में, उच्च कुल की बेटियां अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने आप का ऐसा बखान करती हैं, बुलाना है कृष्ण को। कृष्ण जी चल पड़े, चले गए। 52 दिन तक वियोग हुआ कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर 52 दिन। अब सखियां एक एक पल मर रही हैं, कहां गए कृष्ण जी, कहां गए कन्हैया। वियोग हुआ 52 दिन का, 11 वर्ष और 52 दिन। 52 दिन के बाद में शरद पूर्णिमा आती है। इस वियोग से पुनः संयोग। तो सुंदर साथ जी आगे रासलीला का प्रसंग सुनेंगे। इसके पूर्व बहन सुजाता जी आपको एक सुंदर भजन सुनाएंगे। कैसी बांसुरी मधुर बजाई, मैं तो दूर से दौड़ी चली आई। कैसी बांसुरी मधुर बजाई, मैं तो दूर से दौड़ी चली आई। कैसी बांसुरी मधुर बजाई, मैं तो दूर से दौड़ी चली आई। कैसी बांसुरी मधुर बजाई, मैं तो दूर से दौड़ी चली आई।
छांव में कन्हैया जी बंसी बजाते थे, मगर इस बार वहां तो थे नहीं। वहां होते तो सखियां पहले ही ढूंढ लेती, नहीं थे वहां। ये बंसी की आवाज, मगर उस आवाज को केवल सखियां ही सुन पा रही। उन्हीं के कान में और आवाज क्या आ रही है? उस आवाज में गोपियों का नाम था। हे इंद्रावती, हे सुंदरबाई, हे शकुंडल, हे सुकुमार, हे लालबाई, हे आसबाई, नाम आ रहा है। बंसी की धुन में सखियों का नाम। सखियां मुझे बुला रही, मेरे प्राणनाथ मुझे बुला रहे, उनको कुछ नहीं। ऐसे दौड़ पड़ी, गई तो जमुना जी की तरफ थी, सब कुछ छूट गया, शरीर वहीं, वो आत्मा वहां से उस स्थान पर पहुंच गई जहां से आवाज आई। प्यारे सुंदर साहब जी, बंसी कहां बजी थी? तो यहाँ पर शुकदेव महामुनि ने लिखा है, व्यास जी ने वर्णन किया है, ये बंसी तो उस ब्रज में बजी जो ब्रज प्रकृति से परे। यही प्रश्न पंडितों से कीजिए, क्योंकि महाप्रलय में स्वयं नारायण भी अपने कारण में लीन हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की वो मधुर लीला, ये रास लीला कहाँ होती है? कहाँ से बंसी की आवाज आई? जवाब मिले तो धन्य मान लेना। क्यों? ना तो ये बंसी इस ब्रज में बजी, ना ब्रह्मलोक इस ब्रह्मा जी या वैकुंठ में, ना शून्य निराकार में, ना नारायण के अंतस्करण में। ये बंसी तो इसके ऊपर और भी, क्योंकि प्रकृति के परे से आवाज आ रही है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने केवल मात्र इशारा किया है, मेरी चेतन परा प्रकृति से अलग है। जान लेना इस बात को अच्छी तरह से। आप किस ओर जा रहे हो या जाना चाहते हो, ये तोल लो। 7वां दिन है आज। आप जल प्रकृति की उपासना में जा रहे हो या चैतन्य की उपासना में? अपने तराजू में तौल करके तोलना। बुद्धि से शरीर नहीं तोलेगा, मन नहीं तोलेगा, बुद्धि तौल करेगी। और बुद्धि तौल करेगी, जो पल्ला भारी उसमें आत्मा को बिठा दीजिए। आत्मा से बढ़कर कोई पल्ला भारी नहीं होता है। किस ओर से आवाज आई है? ये प्रकृति में कहीं नहीं है। नारायण की मूल प्रकृति से बना ये संसार, कहीं आवाज नहीं। कहां दौड़ के सखियां गई? शास्त्रों ने वर्णन किया है, उस अखंड ब्रज से आ रही थी। यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि कृष्ण जी की लीला अखंड है और आनंदमयी है। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो प्रत्यक्ष में अवतारों ने लीला की, भगवान विष्णु ने 24 अवतार धारण किए। मैं एक प्रश्न सुंदर साथ और भक्तगणों से किया करता हूँ, कथाओं में करता हूँ, उनके चिंतन के लिए। आप 24 अवतारों में से एक भी ऐसा अवतार बतलाइए जिसमें छल ना हो, कपट ना हो, युद्ध ना हो, विध्वंस ना हो, मारकाट ना हो, तीर तलवार और धनुष आदि आयुध ना हो। ऐसा कोई अवतार बताइए जहां केवल प्रेम और आनंद हो। जवाब दे देना, सोचना, अपने आप में जवाब देना। सत्य को परखो और उसे आत्मसात करो। मैंने तो बहुत देखा, सोचा 24 अवतार तो यहाँ लिखे, और भी अवतार वर्णन आते हैं, मगर सारी लड़ाई करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, उन्हें अधर्म हावी हो जाता है। ये तो रोज की लीला यहाँ पर, रोज ही विध्वंस, रोज लड़ाई, रोज संघर्ष, रोज युद्ध, कहीं कोई आनंद लीला है ही नहीं। आज आप जिस बात को सुन रहे हो,
ये अखंड आनंद लीला का बात है। अखंड आनंद की लीला की बातें हैं, उसका चरित्र है। ये इस प्रकृति में है ही नहीं। ये 24 अवतार तो मात्र सतलोक से आते हैं। विराट में आपने सुना, इसके और भी ऊपर कई लोग हैं। सूक्ष्म सृष्टि तो कारण सृष्टि, महाकारण सृष्टि, शून्य, उसके बाद अक्षर ब्रह्म की लीला। तो ये प्यारे भगवत भक्तों, उस अक्षर ब्रह्म की लीला में जहां अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति ध्यान लगाते हैं, गीता जी ने केवल 2 श्लोकों में इसको स्पष्ट कर दिया है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि। क्षर मतलब नारायण की ये लीला, ये संपूर्ण भूत लीला, नश्वर लीला। जान लेना, कल से सुनने को मिल जाए। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। हम कल क्यों, आज ही काल करे सो आज, मैं आज ही सुना देता हूँ आपके ज्ञान के लिए। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। पहला प्रलय है नित्य प्रलय। जो समय गया वो पुनः 1 मिनट भी गया, 1 सेकंड भी गया, पल भी गया, वो पुनः ब्रह्मा भी वापस नहीं दे सकता। गया सो गया जी, हो गया, वो रहेगा नहीं, वो गया जी, गया। अब तो पुनः मनवंतर हो और फिर 28वां कलयुग आए और फिर अरे किसने देखा, गया। ये नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय में पृथ्वी जल में डूब जाती है। हमें कहेंगे स्थूल सृष्टि का अपने कारण सूक्ष्म में लय हो जाना नैमित्तिक प्रलय है। जो दृश्यमान सृष्टि है समाप्त हो जाती है, नैमित्तिक प्रलय है। प्राकृत प्रलय पूरा विराट आपको सुनाया गया था बहुत अच्छी तरह। वो भगवान नारायण जिनकी इच्छा मूल प्रकृति बनी, शास्त्रों को पढ़िए, सब कुछ लिखा है, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। मैं माने नारायण, एक का अर्थ होता मैं और मैं का अर्थ होता नारायण। इस संसार में मैं दो नहीं होती, नारायण भी 2 नहीं, एक ही है। आदि नारायण, महाविष्णु, नारायण कह दीजिए, वो एक ही है, वो 2 नहीं है। उससे मैं और मैं के साथ जुड़ी है इच्छा। हर मैं के साथ उसकी अपनी इच्छा जुड़ी होती है। और नारायण की मैं को कहा गया है मूल प्रकृति। और जब प्राकृत प्रलय आता है तो नारायण के द्वारा बनी हुई प्राकृत सृष्टि सब नारायण के अंतस्करण में समा जाती है। प्राकृत प्रलय हो जाता है, समय सबका अपना अपना। और उसके पश्चात नारायण शेष की सैया पर पौड़े में सोए में निद्रालीन है, योग निद्रालीन है। जब महाप्रलय होना होता है, नारायण भगवान भी जाग जाते, ना शेष रहता, ना सैया रहती है, ना ये जल रहता, ना कच्छप रहता, ना जब खुद ही नहीं जाग गए, ये तो नींद की अवस्था है। जागने पर केवल वो है और जहां वो है उनका धाम है, वो अखंड लीला है। ऐसे ये सारी सृष्टि समाप्त, महाप्रलय हो गया। 4 प्रकार के प्रलय, ये समूची जल प्रकृति नाश हो जाता, चली जाती है, अपने कारण में लय हो जाती है। पुनः कारण बनता है, फिर नींद, फिर आवरण, फिर सृष्टि। ये सनातन धर्म है, ये सनातन सृष्टि है, ये सनातन सब भगवान है, यही है सनातन, आना और जाना। कृष्ण जी ने तो बहुत थोड़े में कह दिया गीता में, ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है। हे अर्जुन, ये अक्षर ब्रह्म तक के, ये अक्षर ब्रह्म योग है 8वां अध्याय, उसमें कहा गया ये अक्षर ब्रह्म तक के जितने भी लोग हैं सब आवागमन वाले, सब चक्कर काटते, यम प्राप्तम न निवर्तन्ते तद्धाम परमम है। लेकिन जहां से जाकर लौटना नहीं होता, वो मेरा परम धाम है, वहां से नहीं लौटोगे। ये सब आवागमन वाले,
अब आपकी मंशा क्या है? आप इस आवागमन में रहना चाहते हो, कोई रोकने वाला नहीं। जाना चाहते हो तो पकड़ लो उसकी बात। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं एक भजन गाऊं। गाना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मन बहुत करता है। और इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मन कर रहा है। देखो भाई, एक भजन गा रहा हूं, आप मेरा साथ देना है। आप इस संकट विध्वंस दुख रूपी लीला में रहना चाहते हो तो साथ मत देना। नहीं तो मैं एक ऐसा भजन गा रहा हूं, उस गाड़ी की बात करूंगा जो इससे ऊपर उठ करके और परम धाम की ओर जा रही है। निज धाम की गाड़ी से हम जाएंगे, निज गाड़ी से हम जाएंगे, परम धाम की गाड़ी से हम जाएंगे, परम धाम की गाड़ी से हम जाएंगे। फिर तो अपने पिया जी से मिल जाएंगे, फिर तो अपने पिया जी से मिल जाएंगे। निज धाम की गाड़ी से हम जाएंगे, निज धाम की गाड़ी से हम जाएंगे। अरे सुंदर साथी, ऐसी गाड़ी परम नाम की गाड़ी से जाने की बात है, लेकिन कई अवरोध बीच में आएंगे। आप उसको उलांघ सकते हो या नहीं? तो जरा आप जानते हो गाड़ी तो पटरी पे चलती है, वो पटरी अच्छी होनी चाहिए। वो पटरी है आपकी रहनी, आपका चाल चलन, आपका आचरण, वो लाइन है, उस पर ये गाड़ी चलती है। लाइन हिंदू सनातन निजानंद की लाइन, निज नाम से तार खबर पाएंगे, निज। हाँ, पहले जब ये मोबाइल नहीं था तो टेलीग्राम आया करता था, तार। तो ऐसा तार ऊपर से आया है, उसमें एक ही वाक्य लिखा है, कम सुन, जल्दी आओ, बुला रहे हैं, धनी बुला रहे हैं। ऐसा तार आया, समाचार आया। जरा देख लो, आपकी गाड़ी के पहिए वहिए तो ठीक है ना? जरा देख लेना, पहियों पर गाड़ी चलती है। भक्ति ज्ञान के पहिए लगा करके, भक्ति सत्संगत के टिप्पे में चढ़ जाएंगे, संगत के डिब्बे में चढ़ जाएंगे। निज धाम की गाड़ी से हम जाएंगे, परम धाम की गाड़ी से हम जाएंगे। ऐसे सुंदर डब्बे लगे हैं, फुल एयर कंडीशन, परम नाम की गाड़ी है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच नगर के सुप्रसिद्ध भागवताचार्य एवं विद्वान पंडित सत्य गुरुवर श्री ब्रजेश द्विवेदी महाराज पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनसे अनुरोध है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तो ऐसे परम धाम की गाड़ी चल पड़ी। हमने पटरी भी देख ली, डिब्बे भी देख लिए। अंदर बैठ जाइए सत्संग के डिब्बे में, वहां जाना है। जरा देखो गाड़ी कब चलती है, जब सिग्नल होता है। हाँ, सिग्नल होने की देरी है, गाड़ी चल पड़ेगी। और अवरोध क्या है, जरा सुनो। सरगुण निर्गुण के सिग्नल झूठा करके, सरगुण क्षर अक्षर के पार उतर जाए
हम जाएंगे परम धाम की गाड़ी से हम जाएंगे। सुंदरता जी, सिग्नल भी हो गया है, हरी झंडी हो गई। अब बात क्या है, गाड़ी है नॉन स्टॉप, दुरंतो गाड़ी है, कहीं रुकती नहीं है, लेकिन चेन लगी है, बीच में बड़ी स्टेशनें आएंगी। आप देखा अक्षर अक्षर के पार, ये गाड़ी तो परम नाम की है, नॉन स्टॉप दुरंतो गाड़ी, वही उसका गंतव्य है। तो बैठने वाले जरा सोच लेना, और चलाने वाला ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, और गार्ड भी अच्छा होना चाहिए, कहीं बीच में लाल झंडी ना दिखा दे। गार्ड श्री प्राणनाथ जी बन जाएंगे, गार्ड श्री प्राणनाथ जी निज धाम की गाड़ी से हम जाएंगे परम धाम की। टिकट प्रेम पिया का लिया है जिसने, टिकट संसार आसार से तर जाएंगे, संसार आसार से निज धाम की गाड़ी से हम जाएंगे परम धाम की गाड़ी से हम जाएंगे। ऐसे कर सुंदरता जी, जिन जिनको इस गाड़ी में बैठना तैयारी कर लो और टिकट देख लो, बस और कुछ नहीं करना है। फुल एयर कंडीशन रिजर्वेशन सा, बड़े आनंद की गाड़ी, क्योंकि आनंद के धाम। श्री राज क्षमा मारा राज क्षमा मारा पड़ना जीवना जीवन में तो श्री राज क्षमा मारा राज क्षमा जीवना जीवन में तो श्री राज क्षमा
रुपए का पुरस्कार दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद उनको बहुत। तो कृष्ण जी ने कहा अरे मामा के कपड़े लाओ, हमें सुंदर वस्त्र दे दो, हमारे पास पैसे वस्त्र है। धोबी कहता हाँ आए बड़े, देख नहीं रहे हो सकल चूड़ा, वस्त्र मांग रहे हो, राजा के वस्त्र है। बलराम जी ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। कृष्ण जी ने एक थप्पड़ लगाया, बेचारा 4 गुलाटी खाते हुए गिर पड़ा। वस्त्र निकाले और पहन लिए। ये तो 11 वर्ष के हैं, 12.5 वर्ष में, और वो राजा कंस के ऊपर से नीचे तक ढक गए। अरे अद्भुत वस्त्र है, तो क्या किया जाए। इतने में एक दर्जी मिल गया, जा रहा था अपने काम से, बुलाया। दर्जी भक्त था, तो कहा बोलो भगवान। बोले भाई इन वस्त्रों को जरा ठीक ठाक कर दो। उसने तुरंत, क्योंकि भगवान की कृपा, उनका आदेश, तुरंत एकदम फिट हो गए, पहना दिया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। आगे चले, सुदामा माली मिला, बड़े सुंदर हार लेकर जा रहा था राजा के लिए, लेकिन वो भक्त था और जान गया ये भगवान है। उसने सारे फूल हार सब भगवान को अर्पित कर दिए। आगे गए, कुब्जा मिली, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी, कुब्जा नाम ही इसलिए कहते हैं, लेकिन भगवान की परम भक्त थी। अंगराग लगाने के लिए चंदन घसावा हाथ में ले मिली सामने। अरे ये कौन जा रही है। कुब्जा ने देखते ही पहचाना, ये तो नंद नंदन श्याम सुंदर है। काम है कुब्जा, हे प्रभु ले जा तो कंस के लिए रही हूँ, लेकिन नहीं, अभी आपको ही लगाना है। पूरा चंदन बलराम कृष्ण जी को लगा दिया। और कृष्ण जी से कहती है कुब्जा, हे भगवान आप चलो मेरे साथ, पहले मेरे घर चलो, मेरे मनोरथों को पूर्ण करो। तो भगवान ने कहा 4 दिन ठहर जा, पहले जिस प्रयोजन से मैं आया हूँ वो पूरा कर लूं, फिर तेरे करूंगा। कुब्जा को ये आश्वासन दिया उसके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, मगर क्योंकि कृष्ण जी नहीं गए, कुब्जा व्यतीत हुई और पुनः कलयुग में मीरा बन के आई। मीरा ने 100 वर्ष पूरा घूमा। प्राणनाथ जी के आने का समय था, देवचंद जी आ चुके थे। प्राणनाथ जी से जाना मिलना चाहती थी मीरा के समय में, प्राणनाथ जी मेड़ता नहीं पहुंचे। वही मीरा राधा राम अग्रवाल के यहाँ पर ललिता के रूप में प्रकट हुई, ठीक वैसे ही स्वरूप में। और प्राणनाथ जी इसी कारण मेड़ता पहुंचे और उसको आनंदित किया, खेर चलिया। ऐसे ही कुब्जा पर कृपा हुई, उसके पैर के ऊपर भगवान ने अपना थोड़ा सा चरण रखा, थोड़ी ऊपर की, सर्वांग सुंदरी बना दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पहले दिन की कथा मथुरा में। अब 4 दिन और 3 दिन और थे, और वहां पर कुवलिया पीड़, चाणूर मुस्टिक, बहुत से कंस के जो भक्त थे, कंस के जो अनुचर थे, उन सब का वध किया। अंत में कंस वध। 4थे दिन ऐसा उसने एक स्टेडियम बोलना चाहिए जहां पर सारा ब्रजमंडल इकट्ठा है, ये देखने के लिए चाणूर मुस्टिक को रखा गया, कुवलिया पीड़ हाथी को रखा गया, कैसे ही करके इनको मार डाला जाए। मगर ये सारी लीलाएं आप जानते हो। कृष्ण जी ने वहां पहुंचकर पहले हाथी का उद्धार किया, चाणूर मुस्टिक का उद्धार किया। कंस देखते रह गया। 10-10 हजार हाथियों का बल, एक
इन योद्धाओं में था और कृष्ण ने बात ही बात में उड़ा दिया। मेरा क्या हाल होगा ये सोचते ही कृष्ण जी ऊपर छलांग लगाकर ऊपर चढ़ते हैं, कंस के बालों को पकड़ के धरती पे लाते हैं। ऐसा राजा किस काम का अत्याचारी जो सबको के ऊपर अत्याचार करता है। केवल मात्र कोई अस्त्र नहीं है कृष्ण के पास। एक ऊंचा जमाया, कृष्ण का प्राणांत, कंस का प्राणांत हो गया। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस का धन अंश क्या कहते काया को, जिसमें माया का अंश आके मिल जाता है वही शरीर कंस बन जाता है। जो कभी जिसमें केवल माया समाई हुई है वो कभी प्रभु के सामने नहीं जाना चाहता, वो प्रभु को दुश्मन समझता है। लेकिन प्रभु अगर उसकी शरण में उनके सामने जाए तो उसका भी उद्धार करते हैं। कंस उद्धार हुआ। जरासंध को पता चला, क्योंकि उसकी पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति दोनों उसको ब्याही गई थी। पता चला कि कृष्ण ने मेरे दामाद को मार दिया है, अपनी सेना लेकर के आता है। तो यहाँ ये पता चलता है, सुखदेव जी महामुनि लिखते हैं कि जैसे ही जरासंध ने मथुरा को घेरा, कृष्ण जी को चिंता हुआ। भला जिसने इतने असुरों को मारा हो उसे कैसी चिंता, मगर यहाँ चिंता हुई। हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये कृष्ण की त्रिधा लीला का रहस्य है। बाल लीला, रास लीला, ये दोनों स्वरूपों की लीला को जानिए। गोलोक की शक्तियां कंस को मार के चली गई, क्योंकि कंस के प्रताड़ना से पृथ्वी पीड़ित थी। भगवान विष्णु ने जाकर आह्वान किया, प्रार्थना की, गोलोक अधिपति आए और उन्हीं में आई हुई है ये ब्रह्मात्माओं की लीला। रास खेल के ब्रह्मात्माएं चली गई, कंस को मार करके गोलोक की शक्तियां चली गई। अब तो पीछे केवल मात्र भगवान विष्णु के अवतार की लीला रह गई। ये कृष्ण की त्रिधा लीला है। एक में विष्णु, एक में गोलोक का अधिपति अक्षरवान भगवान, और तीसरी रास की लीला जो पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत ने की। तो ऐसे करके जरासंध ने मथुरा को घेरा, 17 बार पराजित किया। 18वीं बार श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को एक सुंदर नगरी समुद्र में बनाकर द्वारिका नगरी में भेज दिया। और इधर जरासंध ने काले वन से संधि की। 2 करोड़ की सेना लेकर काले वन आया। भगवान ने बड़े चतुराई से चारों तरफ मथुरा नगरी के चारों तरफ पहाड़ों में, तो आजकल क्या करते हैं, जो जमीन में लगाई जाती है बारूदी सुरंगें, ये उस समय भी कृष्ण जी के पास था। चारों तरफ ऐसे आयुध लगा दिए गए। सारा मथुरा पहले से खाली कर दिया। ये जानते हो इसकी लीला का वर्णन आया, सब बलराम जी के साथ भेज दिया। और काले वन को जरासंध दिखाता है, क्योंकि उसके पास सेना तो थी नहीं। अब तो काले वन की सेना है, 2 करोड़ की सेना चारों तरफ फैली हुई है। जरासंध ने काले वन को कहा, देख ये जो पीतांबर पहने हुए है यही वो कृष्ण है। अंगुली से इशारा किया, भगवान ने जान लिया। भगवान मथुरा नगरी को छोड़कर भागने लगे। भागे, रण छोड़ करके, नाम कहलाया रण छोड़ना। तो इधर जाते हुए भगवान ने पीछा कर रहा है काले वन, 2 करोड़ की सेना पड़ी है और जाते हुए चिंगारी लगा दी। चारों तरफ धू धू करके आग लगती है। सेना को कहीं ठिकाना नहीं मिला, सब जल के भस्म हो जाती है। 2 करोड़ की विदेशी सेना भस्म हो गई। ये विदेशी सेना शास्त्रों को पढ़े तो लगता है सबसे पहले जरासंध ने विदेशियों से हाथ मिलाया। लेकिन कृष्ण जैसे ऐसे महारथी थे, भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने सबका विनाश किया। काले वन पीछे पीछे जा रहा था। डाकोर जी के पास, रणछोड़ जी का सबसे बड़ा मंदिर है हिंदुस्तान का, डाकोर जी में, वहां एक गुफा में प्रवेश किया। राजा मुकुंद वहां पर सोए में गुफा में। कभी उन्होंने स्वर्ग के
के देवताओं की सहायता की थी, तो उन स्वर्ग के देवताओं ने राजा मुचकुंद को ये आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, अब तुम विश्राम करो, और तुम्हें कोई विश्राम में भंग करेगा तुम्हारी आंख खोलते वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण उसी कंदरा में जाते हैं, गुफा में देखते राजा मुचकुंद सोया हुआ है, तो अपना दुपट्टा उतारा और उस पर डाल दिया और आप उधर चले गए। पीछे कालेबन दौड़ते दौड़ते आ रहा था, भगवान का दुपट्टा जो जरासंध ने बताया था, अरे ये आके कंदरा में छुपा है, यहाँ सो गया। कालेबन ने एक लात मारी, जैसे ही कालेबन ने लात मारी मुचकुंद की आंख खुली, देखते ही कालेबन भस्म हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण तो द्वारिका पहुंच गए अपने संगी साथियों के पास। हे प्यारे सुंदर सज्जी, ये मुचकुंद की कथा को अपने आप में देखना, ये सोचने की बात, जिसकी देवताओं की सहायता की, क्या सोने के लिए वो गुफा ही मिली थी कंकड़ पत्थर जीव जंतुओं की? नहीं, ये गुफा हमारे अंदर है, अंधकार रूपी गुफा, जिसमें अपने देवत्व को हमें जगाना है। भगवान ने इस देवत्व को जगाने की बात कही। जब ये देवत्व जाग जाएगा, काले वन रूपी अंधकार भस्म हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझे जिसमें हो जाए कान्हा की कृपा, जिसमें हो जाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। कान्हा की कृपा जिसमें हो जाए, कान्हा की कृपा जिसमें हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। मेरे तू नाम
हनुमत की बन गई पिया की सुध आए से बन जाए गोपाल गुण गाए मेरी बन जाए गुण गाए मेरी बन जाए बन जाए